रामू के पिता का देहांत कुछ वर्षों पहले हो गया था। तभी से रामू की माँ रामू के साथ मायके में ही रहने लगी। घर के बगल में ही रामू के 4 मामा भी रहते थे। वे किसी न किसी तरह से रामू को परेशान किया करते थे। एक बार रामू घर के बाहर चारपाई पर सो रहा होता है। तभी रामू के चारों मामा उसको चारपाई से बांधकर नदी में फेंक देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। रामू बहते हुए एक किनारे पर जा पहुँचता है, जहाँ उसको कुछ लोग बाहर निकालते हैं। लोग उससे पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, किसने तुमको नदी में ऐसे फेंक दिया। रामू बोलता है, क्या बताऊं भैया, मैं कोई काम धंधा नहीं करता हूँ, इसलिए घर वालों ने मुझसे तंग आकर मुझको फेंक दिया। लोग अफसोस जताते हैं और रामू को एक भैंस देते हुए बोलते हैं, ये भैंस लिए जाओ भाई और कुछ खाओ कमाओ जाकर। रामू भैंस को लेकर घर आता है और माँ से मामा लोगों को बुलाने के लिए कहता है, भैया देखो चलकर रामू क्या लाया है। रामू की माँ अपने भाइयों से बोलती है। सभी मामा घर आकर देखते हैं रामू एक भैंस को बांध रहा होता है। सभी बहुत आश्चर्यचकित होते हैं। वे रामू से पूछते हैं कि वो ये भैंस कहाँ से लाया। रामू बोलता है, आप लोगों ने तो मुझे किनारे ही फेंक दिया था, कहीं आगे फेंका होता तो इससे भी अच्छी भैंसें थी वहाँ। सभी रामू से कहते हैं कि उनको भी चाहिए भैंसें। रामू सबको उस जगह पर ले जाता है। रामू बोलता है, सबसे पहले बड़े मामा जाएंगे। बड़े मामा छलांग लगाते हैं। जब बहुत देर तक वो वापस नहीं आता है तो उनमें से एक बोलता है, भैया को गए बहुत देर हो गई, वो अभी आए नहीं। रामू बोलता है, अरे वो ढूंढने में लगे होंगे, ऐसा करो सभी लोग एक साथ कूद जाओ, नहीं तो तुम लोग रह जाओगे। बाकी सभी एक साथ कूद जाते हैं और नदी में बहते हुए चले जाते हैं। रामू घर वापस आ जाता है। उसके सभी मामा उससे और चिढ़ जाते हैं जब वो देखते हैं कि रामू भैंस का दूध बेचकर अच्छी कमाई कर रहा है। अब सभी उसकी भैंस को मारने की योजना बनाते हैं। एक दिन सुबह रामू सोकर उठता है और वो देखता है कि उसकी भैंस मर चुकी थी। रामू को बहुत दुख होता है। वो जानवरों के शव को ले जाने वालों को बुलाता है और उनसे भैंस की चमड़ी निकाल कर देने के लिए कहता है। रामू भैंस की चमड़ी को लेकर रात के समय एक पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता है। तभी वहाँ कुछ चोर आ जाते हैं और सभी चोरी किए गए सामान का बंटवारा करने लगते हैं। उनमें से एक काना चोर था। हर सामान के बंटवारे में उसका हिस्सा कम लगाया जा रहा था। जब वह विरोध करता है तो उनमें से एक बोलता है, तुम्हारी एक आंख नहीं है, अगर पुलिस आ गई तो तुमको कम दिखाई पड़ेगा। इतना कहते ही वो काना चोर बोला, हे भगवान, गाज गिर जाए और सब यहीं खत्म हो जाए। यह सब रामू पेड़ पर बैठा बैठा देख रहा था। काना चोर के ऐसा बोलते ही रामू ने भैंस की चमड़ी उन पर उड़ेल दी। सभी चोर डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। रामू पेड़ से उतरता है और सारा सामान बटोर कर घर के लिए निकल जाता है। घर पहुंचकर रामू माँ से मामा लोगों को बुलाने के लिए कहता है। सभी आकर आश्चर्य से देखते हैं और पूछते हैं कि वो ये सब कहाँ से लाया। रामू बोलता है, भैंस की चमड़ी का मुझे एक बाजार में अच्छा मोल मिल गया। ऐसा सुनते ही सभी घर जाते हैं और अपनी अपनी भैंसों को मार डालते हैं और बाजार जाकर चमड़ी बेचने के लिए बैठ जाते हैं। चमड़ी बेचता देख बाजार में उनका खूब मजाक बनता है। सभी शर्मिंदा होकर घर वापस आ जाते हैं। इसी चिढ़ में सभी एक रात रामू के घर को आग लगा देते हैं। रामू जब तक आग पर काबू पाता उसका घर राख हो चुका था। अब रामू राख को बोरी में भर कर ले जाने लगता है। रास्ते पर जाते हुए एक सेठ उसे उसके घर तक छोड़ने के लिए मदद मांगता है, पर रामू इनकार करते हुए बोलता है, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बोरी में सारा कीमती सामान भरा हुआ है, गाड़ी में जगह भी नहीं है और आप बैठेंगे तो सारा सामान राख बन जाएगा। इस पर सेठ बोलता है, कोई बात नहीं बेटा, मुझको किसी तरह घर तक पहुंचा दो, सामान खराब होने पर मैं तुमको दोगुना सामान दूंगा। रामू सेठ की बात मान जाता है और उसको घर तक छोड़ देता है। घर पहुंचकर सेठ गाड़ी से उतरकर रामू का शुक्रिया अदा करता है और घर के अंदर जाने लगता है। तभी रामू सेठ को पीछे से टोकते हुए बोलता है, सेठ जी, पहले मैं देख तो लूँ मेरा सामान सही सलामत है या नहीं।
रामू जब बोरी खोलता है तो उसमें तो पहले से ही राख भरी हुई होती है। रामू सेठ को दिखाता है कि उसका सारा कीमती सामान तो राख बन चुका है। सेठ यह देखकर आश्चर्य में पड़ जाता है कि ऐसा कैसे हो गया। सेठ अपनी जुबान के अनुसार रामू को ढेर सारे हीरे और मोती बदले में देता है। रामू घर पहुंचता है और माँ से मामा लोगों को बुलाने के लिए कहता है ताकि वो उसकी सामान रखने में मदद कर दें। उसके मामा जब ढेर सारा खजाना देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वे रामू से पूछते हैं कि वो ये सब कहाँ से लाया। रामू बताता है, मामा मैं यह सब तो घर के राख के बदले में लाया हूँ। एक सेठ था जो राख के बदले में कुछ भी देने के लिए तैयार था। सभी लालच में आकर अपने अपने घरों को आग लगा देते हैं और राख इकट्ठा करके बेचने के लिए निकल जाते हैं।